सेठानी चंपा अपने घर पर आराम कर रही थी। उसी समय काम करने वाली जीजाबाई का आगमन हो जाता है। कहती है, सेठानी जी, मैं आ गई हूँ और मेरे लायक क्या क्या काम है वह आप मेरे को आज बता दें। सेठानी चंपा तत्काल सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करना है उसका सारा विवरण है उसके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देती है। तत्काल वह अपने कार्य के अंदर लग जाती है। कार्य को बहुत ही सफाई के साथ के अंदर वह परिसंपन्न करना प्रारंभ कर देती है। चंपा उसके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त होने प्रारंभ हो जाती है। जब उसका पतिदेव सेठ चंपालाल घर पर आता है, चंपा कहती है, देखो अपने को कितनी अच्छी काम करने वाली बाई जीजाबाई मिल गई है। सारा घर का काम है यह अपने आप ही निपटाना प्रारंभ कर देती है। अब मेरे को तो घर के अंदर पानी का गिलास है वह भी इधर से उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा काम यह अपने आप ही मशीन की तरह निपटाना प्रारंभ कर देती है। मेरा जीवन है वह तो एकदम सुखमय बन गया है। अब मेरा विचार है, अब मैं अपनी सहेलियों के साथ के अंदर बाज़ार में इधर उधर घूमना फिरना यह प्रारंभ कर दूं तो मेरी सहेलियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी और हम जगह जगह पर घूमेंगे। अलग अलग तरह तरह के व्यंजन हैं वो हम खाएंगे। जीवन का मज़ा आएगा और हम किट्टी पार्टियां करके अपने जीवन को और ज़्यादा आनंदमय बनाना प्रारंभ कर देंगे। यह बात सुनकर सेठ भी मन में खुश हो जाता है। चलो तुम अपना टाइम पास अपनी सहेलियों के साथ में करना प्रारंभ कर दोगी और मैं अपना टाइम पास बाज़ार के अंदर अपने ग्राहकों के साथ अवश्य ही शांति से सानंद संपन्न करना प्रारंभ कर दूंगा। घर का सारा दायित्व है काम वाली जीजाबाई संभाल लेगी, फिर अपने को क्या चिंता है। दोनों सेठ और सेठानी अपने अपने काम के अंदर लग जाते हैं। परिणाम यह सामने आता है वह काम वाली बाई इतनी ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करती है, सेठ और सेठानी को कुछ भी कहने की ज़रूरत है नहीं होती है। जीजाबाई की केवल एक ही लड़की थी शांता, जिसकी शादी है निकट के गांव में ही कर दी जाती है। वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। गणपति का दिन आता है। उसी दिन उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम है शांति ने गणेश ही रख दिया था। जब भी गणपति का दिन आता है उसको अपने बेटे का जन्म है अपने आप ही याद आना प्रारंभ हो जाता है। इस बार जब गणपति का दिन आता है बेटे के जन्म दिवस की याद आती है। शांता ने अपनी माँ जीजाबाई के पास में संवाद भेजे, इस बार तुम अपने दोहिते का जन्म दिवस है मनाने के लिए यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहेगा। जीजाबाई को भी ये बात पसंद आ जाती है और वह सेठानी चंपा के सामने बात प्रस्तुत करती है। मेरे को अपने नाती का जन्म दिवस गणपति दिवस मनाने के लिए उसके वहाँ जाने का विचार है। मेरे को आप थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर दो तो मेरी यात्रा सुखद हो जाए। केवल 500 रुपये आप मेरे को अपने हाथों से प्रदान कर दो तो मेरा सारा यात्रा का खर्चा है वह अच्छी तरह से निकल जाएगा। सेठानी चंपा भी उसकी सेवा से खुश थी और कहा, चिंता मत कर, मैं अपने आप ही व्यवस्था कर दूंगी। उसी समय सेठ चंपक का घर पर आना होता है। सेठानी का जी सुनो,
अपनी जो काम वाली बाई जीजा है वह 3 दिन तक काम करने के लिए नहीं आएगी। क्यों? क्यों क्या उसके नाती का जन्म दिवस है, गणपति के दिवस, इसलिए वह अपने नाती से मिलने के लिए जा रही है और मेरी इच्छा है आप उसको 500 रुपये दे दो तो वह अपना नाती का जन्म दिवस है अच्छी तरह से मना सकेगी। ये बात सुनते ही सेठ ने कहा 500 रुपये? क्या रुपये हैं? ये कोई गाछ के लगते पेड़ के लगते हैं क्या? सेठानी ने कहा एक काम करो, मैं बाज़ार में जाती हूँ और वहाँ पर ब्रेड का पिज़्ज़ा खाती हूँ। एक पिज़्ज़ा खाते ही मेरे 500 रुपये पूरे हो जाते हैं। मैं ये मानूँगी, चलो आज एक दिन मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। यह बात सुनते शेर हंसना प्रारंभ कर देता है और कहता है पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छी तेरे को ये जीजा लगने लग गई है क्या? सेठानी मुस्कुराना प्रारंभ कर देती है। 500 रुपये सेठ से लेकर जीजाबाई को दे देती है। जीजाबाई पहुंच जाती है अपने नाती का जन्म दिवस मनाने के लिए। 3 दिनों के बाद जब वापस आती है, सेठ ने पूछा क्या नाती का जन्म दिवस मना लिया? उन्हें कहा हाँ सेठ, 500 रुपये से मैंने ये सारा जन्म दिवस मना लिया। मैंने 500 रुपये के 8 भाग कर दिए। पहला भाग किराए के अंदर खर्च हो जाता है, दूसरा भाग मैंने अपने नाती के लिए अच्छे कपड़े ले लिए, तीसरा भाग अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें मैंने ले ली, चौथा भाग अपने जवाई के लिए मैंने कुछ खरीद लिया, पांचवा भाग गणपति का जन्म दिवस था, मैंने उसकी प्रसादी के लिए कुछ भाग मिठाई का खरीद लिया, छठा लड़के को खुश करने के लिए उसके हाथ में मैंने कुछ रुपये दे दिए, सातवां लड़का बड़ा होगा उसकी पढ़ाई के लिए मैंने व्यवस्था कर दी पेंसिल कॉपी पेन आदि की, आठवां भाग वापस में किराया देकर अपने घर पहुंच गई। मन में संतुष्टि की अनुभव करना प्रारंभ कर देती हूँ। उसी समय सेठ का ध्यान घर में आया हुआ गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पर केंद्रित हो जाता है। सोचता है अरे एक पिज़्ज़ा खाने में 500 रुपये ख़त्म हो जाते हैं और यह बेचारी 500 रुपये के अंदर 8 कार्य संपन्न करने प्रारंभ कर दिए। वास्तव में ही पेशे का मूल्यांकन है तो यही कर सकती है। एक बार सेठ और सेठानी का ध्यान उस पिज़्ज़े पर केंद्रित होता है और वह उस पिज़्ज़े को देखते रह जाती हैं। सोचती हैं बस पिज़्ज़ा खाकर 500 रुपये गंवाना है, यह केवल अर्थ को व्यर्थ ही करना है। हमारे को तो इस जीजाबाई से शिक्षा ग्रहण करके 500 रुपये हैं, यदि किसी एक परिवार को खुशहाल बनाने में करेंगे तो हमारा जीवन है वह और ज़्यादा आनंदमय बनना प्रारंभ हो जाएगा। रुपये जीवन के लिए उड़ाने के लिए खर्च करना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसों को अच्छे कामों के लिए लगा देना यही वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। आज सेठ चंपक और सेठानी चंपा को भी जीजाबाई का जीवन है एक नया संदेश है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। अर्थ को व्यर्थ गंवाना है, यह एक तरह से बर्बादी का कारण बनता है। अर्थ को सार्थक बना देना जीवन को और ज़्यादा उज्जवल से उज्जवलतम बनाने का एक महान आविष्कार साबित हो सकता है। दोनों के कानों के अंदर जीजाबाई के वो शब्द है गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती हैं। अर्थ है व्यर्थ कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थ का उपयोग करके अपने जीवन को और ज़्यादा सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 24 घंटा उनके कानों के अंदर वही शब्द टकराते रहते हैं। अर्थ को व्यर्थ
कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। आचार्य भूपेंद्र।